नमस्कार दोस्तों, RIQ स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे संविधान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न 100 क्वेश्चनों का, जो कि बार बार सभी एग्जामों में पूछा जाता है और आगामी परीक्षा में भी पूछने की पूरी संभावना है। तो आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट शुरू करते हैं। किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर राज्यपाल के अनुमति के बिना। राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक आवश्यक है? तो 2 बार। भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों सदनों में किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, उसे कितने समय बाद मंत्री पद से मुक्त हो जाना पड़ता है? तो 6 महीने के बाद। 6 महीना में उसको राज्यसभा या लोकसभा की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ती है। नहीं तो उसके बाद 6 महीने के अंदर अगर ग्रहण नहीं किया तो पद से अपना त्यागपत्र देना पड़ता है। किस राज्य का लोकसभा तथा राज्यसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधि है? तो उत्तर प्रदेश का। अगला प्रश्न देखेंगे। भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता कौन होता है? तो भारत का महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, उसको इंग्लिश में बोलते हैं। अगला प्रश्न, संविधान की किस अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा किया गया है? तो 7वीं अनुसूची में। राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व किस राज्य का है और कितना है? तो उत्तर प्रदेश का 31 है। सबसे ज़्यादा राज्यसभा में सदस्य भेजता है उत्तर प्रदेश, 31। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल के सदस्य कौन होते हैं? तो लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियों का वर्णित है? तो अनुच्छेद 149 में। अगला प्रश्न देखेंगे। संविधान के किस अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता के बारे में उपबंध है? तो 10वीं अनुसूची में दल विरोधी कानून बनाया गया है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर एकल संक्रमणीय मतदान द्वारा होता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली तथा एकल संक्रमणीय मतदान का क्या तात्पर्य है? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइए। अगला प्रश्न देखेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 51 के ए में, जो कि 42वां संविधान संशोधन में 4 के कॉम जो 42वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया है। संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया गया है? तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा। इसको 300 के कॉम में अनुच्छेद 300 के कॉम में रखा गया है। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो गणेश वासुदेव मावलंकर, जीवी मावलंकर। जम्मू कश्मीर को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है? तो अनुच्छेद 370 के अंतर्गत, जो कि अब हट चुका है। अगला प्रश्न देखेंगे। लोकसभा सदस्यों को शपथ कौन ग्रहण कराता है? तो राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति। अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए भारत की आकस्मिक निधि से कौन धन निकाल सकता है? तो राष्ट्रपति। किस सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए शारदा एक्ट बनाया गया था? तो बाल विवाह। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल।
भारत में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा होता है? तो राष्ट्रपति द्वारा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्दों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अभी तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो एक बार। प्रश्न अगला, वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके प्रावधानों के अंतर्गत अपवाद स्वरूप भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किया जाता है? तो अनुच्छेद 18 के द्वारा। किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य का दर्जा दिया गया? तो 36वां संविधान संशोधन 1975। 35वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा सह राज्य का दर्जा दिया गया था और 36वां संविधान संशोधन 1975 द्वारा सिक्किम को 22वां राज्य घोषित किया गया। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32 में है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान सभा में कब अंगीकृत किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को, जो कि 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः सभी अनुच्छेद लागू कर दिया गया और अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को। सरकारिया आयोग किस विषय से संबंधित है? तो अनुच्छेद 85 के अंतर्गत। सरकारिया आयोग किस विषय से संबंधित है? तो केंद्र राज्य संबंध से। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है? तो राष्ट्रपति। भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न देखेंगे, योजना आयोग का गठन 1950 में किसके द्वारा हुआ था? तो मंत्रिमंडल के निर्णय द्वारा। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन हुआ था। संविधान सभा के सदस्यों को किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था? प्रांतों की विधान सभाओं ने। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान के संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो दक्षिण अफ्रीका से। संविधान संशोधन अनुच्छेद 368। पंचायती राज अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? तो 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची नगर पालिका से संबंधित है। भारत के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान के किस भाग में निहित है? तो भाग 4 में। दल बदल विरोधी कानून संविधान का कौन सा संशोधन संबंधित है? तो 52वां संविधान संशोधन 1985। लोकसभा की सदस्यता हेतु न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? तब 25 वर्ष लोकसभा रहेगा तो 25 वर्ष, विधानसभा स्टेट में रहेगी तो 25 वर्ष, विधान परिषद स्टेट में रहेगा, स्टेट का विधान परिषद 30 वर्ष और केंद्र में राज्यसभा 30 वर्ष। अगला प्रश्न देखेंगे, 87वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का आधार किस जनगणना को निश्चित किया गया? तो 2001 की जनगणना को। मूल अधिकार एवं राज्य नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है? तो मूल अधिकारवाद योग है जबकि नीति निर्देशक तत्व योग नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान के अनुसार राजनीतिक शक्ति का आधार है तो भारत की जनता। मिनी संविधान किसे कहा जाता है? तो 42वें संविधान संशोधन को। भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? तो एकल नागरिकता। किस संविधान संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया? तो 42वें संविधान संशोधन में प्रस्तावना का संशोधन किया गया
76 में। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न देखेंगे। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित करने वाली शक्ति है राष्ट्रपति को। ब्रिटिश संसद द्वारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कब पारित किया गया? तो जुलाई 1947 में। संविधान बनाने वाली प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान का अनुच्छेद 356 संबंधित है किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने से। भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया था? तो 1951 में। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा। कैबिनेट मिशन योजना में क्या संविधान निर्माण के लिए प्रस्तावित संविधान सभा को बेशक मताधिकार के आधार पर निर्वाचित करने को स्वीकार किया गया था? तो नहीं, क्योंकि विधानसभा जनता द्वारा विधानसभा से जो चुनकर गए थे वही उसमें कैबिनेट मिशन में वोटिंग किए थे, यानी भाग लिए थे। किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र घोषित किया गया था? 1962 में। संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो सोवियत संघ के संविधान से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक सुविधा अनुसार किया जाएगा। यह कथन किसका है? तो केटी शाह का। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अनुच्छेद 368 के संविधान संशोधन हेतु क्या संसद को विशेष बहुमत और कम से कम आधे राज्यों का अनुसमर्थक आवश्यक है? हाँ, किंतु सभी संशोधनों को नहीं। राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए, तब 35 वर्ष। राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान होते हैं तो लोकसभा तथा राज्यसभा के सभी सदस्यों द्वारा। यहाँ पर उपराष्ट्रपति है तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदाता होता है लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य।